नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी लाइव और मैं क्षितिज राज। खबर पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां एक निजी होटल में केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे की उपस्थिति में पार्टी के सक्रिय सदस्यता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के जिला स्तर से लेकर मंडल स्तर तक के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान मंत्री ने कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र से सम्मानित कर उत्साह बढ़ाया। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने वक्फ बोर्ड कानून पर विपक्ष पर जमकर साधा निशाना और कहा कि क्या वक्फ बोर्ड के जमीन पर यह स्कूल और अस्पताल भी बनना चाहिए। इन्होंने इस दौरान सरकार की कई उपलब्धियों को भी गिनाया। आगे कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज तीसरी बार केंद्र में सरकार चल रही है। कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज राहुल गांधी हाथों में संविधान लेकर घूम रहे हैं और संविधान बचाओ की दुआई दे रहे हैं, जबकि आजादी के बाद से देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कांग्रेस के शासन काल में लगा। देश में इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई। राहुल गांधी कुछ भी कहते रहे, सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता अपना सेवक मान चुकी है। वहीं उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल में परमाणु परीक्षण, प्रधानमंत्री ग्राम योजना, अंत्योदय योजना, स्वर्ण चतुर्भुज योजना सहित तमाम देश हित की योजनाओं की चर्चा करते हुए 2014 के बाद से केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही है कि हम हमेशा वक्फ बोर्ड के विरोध में, भारत सरकार के विरोध में रहेंगे और मुस्लिमों के हित कर बात करते रहेंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम युवा की बात करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हिंदू युवा की भी बात करेंगे। उन्होंने केवल कहा कि वक्फ बोर्ड की जो संशोधन हुआ है इसके विरोध में हम बोलेंगे। आखिर क्यों है, क्या कारण हो सकता है? आपने उस समय कहा था जब मंदिर बन रहा था कि मंदिर के जमीन पे हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। क्या बोले थे जी? क्या बोले थे भैया कि हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, पाठशाला स्कूल बन जाना चाहिए। और वक्फ बोर्ड की जमीन पर क्या बनना चाहिए? वहां स्कूल अस्पताल नहीं बननी चाहिए, वहां स्कूल अस्पताल नहीं बननी चाहिए। आपको खुद पता नहीं है और आपकी जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी गई है। आप अपने बेटे की शादी तय करते हैं कि जमीन बेच देंगे और दहेज देंगे, चाहे शादी में जो खर्च होगा करके हम आराम से शादी कर लेंगे। रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं तो पता लगा कि मेरा जमीन वक्फ बोर्ड को चला गया है। कहता है लोग, जिस घर का मुखिया ही डकैत हो तो जजमेंट किसके पक्ष में होगा? किसके पक्ष में होगा? कोर्ट उन्हीं का होगा, वकील उन्हीं का होगा, अपील उसी कोर्ट में करना है। जजमेंट आपको कभी मिलेगा? अगर उसमें संशोधन करके अगर तब्दील किया गया है, कलेक्टर को कलेक्टर से ऊपर के पदाधिकारी को मालिक बनाया गया है, उसमें नियम रख दिया गया है कि आप अकेले दानदाता नहीं हो सकते हैं। आपकी जब शादी हो जाती है तो आपकी संपत्ति के मालिक में आपकी पत्नी भी होती है। अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो संपत्ति का हिस्सेदार आपके बच्चे भी होते हैं। तो सबकी इच्छा होगी तभी आप अपनी कुल संपत्ति दान कर सकते हैं।